हाँ यार, वो किसी और ने स्क्रीन शेयर किया इसलिए मेरी चली गई थी। अब माइक किसका ऑन है? सर मेरा ऑन है, सर माइक ये का मोहम्मद जी का ही ऑन है। माइक अपना माइक एक दफा ऑफ कर दे, सारे ऑफ कर। अच्छा, अब वो बताए जो को थोड़ा आइडिया रखता है कि किस तरीके से न्यूज चेक की जा सकती है डेली, कि कौन सी जनरल न्यूज की बात कर रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिक न्यूज जो आपकी मार्केट के रिलेटेड है। जनरल न्यूज, लेट्स एक न्यूज आ गई है कि इसराइल पे ईरान ने रॉकेट छोड़ा या कोई व्हाटएवर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारी मार्केट पे इम्पैक्ट छोड़ेगी या नहीं? आप ऑन करके मुझे बताए, कोई बंदा इसके बारे में अच्छा आइडिया दे सकता है। मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं यार, नेट इतना स्लो क्यों मेरे पास चल रहा है। हाँ, ये फॉरेक्स फैक्ट्री है। इसमें ये कुछ न्यूज़ेस आ रही हैं आज की, जो ऊपर 3 न्यूज़ेस आ रही हैं। इसमें कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है? नहीं आवाज मेरी आ रही है? नहीं है सर। नहीं है। अब आप न्यूज़ेस शेयर कर रहे होते हैं अक्सर, और मैं उसको देख रहा होता हूँ, या सम टाइम मैं आपको कहता भी हूँ कि इस तरह हर न्यूज़ शेयर ना किया करें। कोई भी न्यूज़ जो आती है सॉरी, वो बीबीसी पे हो, CNN पे हो, किसी बड़े से ये जो न्यूज़ेस है ना, इसके बारे में तो आपको अच्छा खासा नॉलेज हो, फिर आप इन न्यूज़ेस को ट्रेड कर सकते हैं, या इन न्यूज़ेस के अकॉर्डिंग आप मार्केट की मूव ले सकते हैं। लेकिन जो जनरल न्यूज़ चेक करने के लिए ना, वो आपने ये नीचे आना है, यहाँ पे लेटेस्ट स्टोरीज या न्यूज़ फॉरेक्स फैक्ट्री पे सिंपल फर्स्ट पेज पे आपको नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 7 फोल्डर बना के बता रहा होता है कि कौन सी न्यूज हाई इम्पैक्ट है और कौन सी मीडियम इम्पैक्ट है। अभी हम इसमें 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज आती है। ये देखें, ये अब एक न्यूज आई है जी, हाई इम्पैक्ट न्यूज। आ रही है नजर आपको? अब ये कैसे पता चला कि ये हाई इम्पैक्ट न्यूज है? एनीवन? रेड कलर का फोल्डर सर होता है ना, फोल्डर का वो आई कलर इम्पैक्ट रेड होता है है। इसलिए ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये न्यूज किस वेबसाइट से है, ये कहाँ से है, ये साथ इन्होंने उसका सोर्स भी मेंशन किया हुआ है। तो इसी तरह जब भी कोई न्यूज आप पढ़ते हैं या न्यूज आती है, तो उसको फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके पहले चेक किया करें कि वो न्यूज आपकी मार्केट के रिलेटेड है भी या नहीं है। गोल्ड की अगर हम बात करें, तो गोल्ड के अंदर माइनर सा इम्पैक्ट वार का जरूर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिथ और मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, या इल्म की कमी कह लें, कि इसको गोल्ड जो बहुत ऊपर गया है, या बीटीसी बहुत ऊपर गई है, इसको गोल्ड, इसको वार के साथ कंबाइन करना। वार का थोड़ा सा इम्पैक्ट है, लेकिन ये पहले से डिसाइडेड था कि गोल्ड ने ऊपर जाना है, और ये रियलिटीज हैं। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि वेबसाइट्स जो इसमें फर्स्ट बैच वाले हैं, उनको पता है कि कुछ वेबसाइट्स जरूरी होती हैं जो आपने देखनी होती हैं। एक मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। आप सुबह ट्रेडिंग के लिए उठे हैं, आपने डे स्टार्ट किया है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने एक दफा न्यूज पे नजर डालनी है। अगर कोई उसमें से हाई इम्पैक्ट न्यूज आ रही है, एक मिनट, ये इस वक्त फेंकूंगा। अच्छा, हाई इम्पैक्ट न्यूज आ रही है, तो उसकी डिटेल आपने जाके पढ़नी है। डिटेल कैसे पढ़नी है? जहां पे आपको रेड या इस तरह की कोई न्यूज नजर आ गई, उसको आप क्लिक करें और उसको पढ़ लें। अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, तो उसको गूगल ट्रांसलेटर होता है, उसमें डालें, थोड़ी सी आपको हाव नाव हो जाएगी। एज अ ट्रेडर ये हैबिट बनाए, हैबिट आदत बनाए, आदत बनाए अपनी, तब आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। माइक ऑफ कर दें, सब ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला काम आप, यार ये माइक वाला जो करना, अब मैं बंदा रिमूव करूंगा बस। सर ये मोहम्मद है सर, इसको रिमूव कर दो सर, बात नहीं मान रहा सर। लास्ट वार्निंग है भाई, आइंदा अगर माइक ऑफ ऑन हुआ तो यार डिस्टर्बिंग पैदा होती है। मोहम्मद सुफियान भाई, माइक ऑन नहीं करना, आपने जब बोलना हो तब ऑन करना है यार, सारी डिट्रैक्शन होती, बात जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती सारी। अच्छा, इसको आपने पढ़ लेना है, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने जाना है जी, जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ, आपने फियर एंड ग्रीड में चले जाना है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर आपके पास ऐप है तो ठीक है, अदरवाइज ये वाली ऐप जो मेरे पास 1 2 3
3 पे फर्स्ट पे आ रही है लेफ्ट साइड पे, ये आपके मोबाइल में होनी चाहिए। ये वाली ऐप, इधर उधर से आपने कहीं से नहीं देखना, इस ऐप से सही इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ये पूरे 8 के 8 इंडिकेटर्स के साथ मार्केट को जज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको आपने क्लिक करना है, ये वाली जो आइकन है, मैं ये ऐप आपसे शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। अच्छा, इसको आपने ओपन करना है, ये आपका काम डेली का होना चाहिए। इसको ओपन करके यहाँ पे पहले नंबर पे ये स्टॉक मार्केट बताएगा, दूसरे नंबर पे आपको क्रिप्टो बताएगा। ठीक है, ये 2 इंडेक्स आपने देखने हैं। अगर आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक मार्केट को देखें, आप फॉरेक्स में कर रहे हैं, कमोडिटीज में कर रहे हैं, किसी स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे हैं सॉरी, और अगर आप क्रिप्टो में करते हैं तो आप यहाँ देखें। आपको यहाँ से एक, अब आपने इसमें देखना क्या है, ये जो ग्रीड ऊपर लिखा हो ना, इसको आपने नहीं बिल्कुल देखना। आपने 2 चीजें इसमें देखनी है। 2 चीजें कौन सी देखनी है, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट यार, माइक ऑफ कर लीजिएगा जो भी न्यू दोस्त हैं। अच्छा, एक ये इधर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको ग्रीन में 0 पॉइंट नजर आ रहा है। एक आपको पॉइंट लिखा हुआ नजर आएगा और एक आपको टाइम लिखा हुआ नजर आएगा। इसकी बिल्कुल राइट साइड पे ये छोटे, ये एक 0 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है और इधर 16 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं हाँ इसमें जाऊं तो इधर भी ये बता रहा है कि ये 16 आवर्स यानी कि 16 घंटे पहले अपडेट हुआ है, उसके बाद इसको अपडेट नहीं किया गया। तो रूटीन में जब मार्केट चल रही होती है तो जैसे ही इंडेक्स गिरता है, या आपने देखो बीटीसी, आई थिंक अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा होगा, ऐसे ही है। जी सर, ऐसे बीटीसी ही को है। बहुत बड़ी मूव नहीं दे रहा, देखिए 16 घंटे से कोई मार्केट में कुछ आया ही नहीं है, ये सिर्फ ये आपको बता रहा है। इट मींस के बीटीसी जब तक यहाँ से पॉइंट आगे पीछे नहीं होते, बीटीसी कंसोलिडेट करेगा। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है टाइम, कि किस टाइम से मार्केट में कितनी मोमेंटम है सेलर्स का या बायर का, और कितने पॉइंट्स ऊपर या नीचे मार्केट गई है। तो 16 घंटे पहले मार्केट 3 पॉइंट फियर में गई है, उसके बाद अभी तक कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, ये 2 चीजें आपने देख लेनी। अब इसमें सम टाइम ऐसा होगा कि मार्केट 10 से ज्यादा या 8-9 मिनिमम इतने पॉइंट एक साइड पे मूव कर चुकी है। 2-3 पॉइंट को आपने सीरियस नहीं लेना, 8-10 पॉइंट मार्केट अप में चली गई है या डाउन में चली गई है। अब ये आपके माइंड में होना चाहिए कि मार्केट का सिनेरियो क्या है। बेसिकली 3 तरह के एनालिसिस होते हैं। एक होता है एनालिसिस जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, जिसके लिए मैंने बड़ा सिंपल सा आपको ट्रिक बताया है कि कोई भी न्यूज आपने बीबीसी से या कहीं से भी देखी है कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा धमाका हो गया, तो आपने सीधा जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री पे और वहां जाके देखना है कि वो आपकी मार्केट के रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज है या नहीं है। अगर वो दुनिया के अंदर एटम बम चल गया लेकिन आपकी फॉरेक्स फैक्ट्री उसे हाई इंपैक्ट नहीं बता रही, तो समझ जाए कि मार्केट में उससे कोई खास इंपैक्ट नहीं आने वाला। फिर लोग कहते हैं कुछ न्यूज़ का इंपैक्ट बहुत ज्यादा आ जाता है, कुछ न्यूज़ का इंपैक्ट आता ही नहीं है। भी जब आपको न्यूज ही नहीं देखनी आती है, एक जनरल न्यूज, तो उसका इंपैक्ट हाई या लो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए कि आपको न्यूज सही तरह से जज करनी है कि ये मेरी मार्केट के लिए इंपैक्ट कौन सा लेके आ सकती है। ये आ जाता है फंडामेंटल। इसमें जो भी चीज पे आप काम कर रहे हैं उसका पीछे डिटेल बायोडाटा, वो लंबा प्रोसेस है, उसमें आप उलझेंगे, आपको कुछ समझ आएगी कुछ नहीं आएगी। जो ज्यादा आप में से वेल एजुकेटेड हैं उनको अच्छी तरह कुछ चीजें समझ आ जाएंगी, जो मेरी तरह बेचारे थोड़ा पढ़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा मसला बनेगा। इसलिए मैं सिंपल सी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो मैं अभी आपसे बता रहा हूँ इसको कहते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस। जब किसी मार्केट का आपको सेंटिमेंटल एनालिसिस का नहीं आइडिया होता ना, तो फिर फंडामेंटल और टेक्निकल आपको ट्रैप करता है। ट्रैप कैसे करता है? चूंकि आपको उसका सही रास्ते का इल्म नहीं होता। जब आप जिस मंजिल की तरफ जा रहे हैं उसके सही रास्ते का आपको पता नहीं होता, तो आप यकीनन फिर वहां भटक भी जाते हैं, आप डिस्टर्ब भी होते हैं। सिंपल। अच्छा, सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए क्या देखना है? एक आपके सामने ये जो मैंने अभी आपको फियर एंड सॉरी यार, बेटा थोड़ा सा ऊपर होकर बैठो, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ठीक है, और दूसरा आप इसके लिए एक और काम कर सकते हैं, वो ये है कि जनरल यूएसए मार्केट के बारे में किसी वेबसाइट से सर्च कर ले। अब वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है। आपने बुल रन एक वेबसाइट है, बुल फास्ट, सॉरी फास्ट बुल, ये ऐप भी है वेबसाइट भी है, इसको आपने ओपन कर लेना। ये आपको उस दिन में क्या सिचुएशन है
किस चीज के बारे में क्या चल रहा है, क्या मेजर न्यूज़ेस हैं, ये सारी चीजें आपको एक ही पेज पे बता देगा। ये बल्कि उसमें से फिल्टर आउट कर लेता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस होती हैं ये सिर्फ वही रखता है, बाकी की न्यूज़ेस ये उड़ा देता होता है। ठीक है, अच्छा इसमें सिग्नल्स भी आ रहे होते हैं। मजे की बात यही है, लेकिन ये सिग्नल्स आपने फॉलो नहीं करने, ये एक इंडिकेशंस दे रहा होता है कि मार्केट इस साइड पे जा रही होती है, लेकिन ये आपको ओवरऑल डिस्टर्ब ही करेगा। तो हम फर्स्ट सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे डाटा पे क्लिक करेंगे। ये आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3 4, चौथा जो है इसका वो डाटा लिखा हुआ है। डाटा पे आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर एंड पोजीशंस सेकंड नंबर पे। अच्छा इसमें एक और चीज भी बताऊं, ये सारी चीजें आप अपने नॉलेज के लिए जरूर ले सकते हैं, लेकिन इन चीजों को आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना। पहला है इसका सेकंड वाला ऑर्डर एंड पोजीशंस, ये आपको बता देगा कि मार्केट में किस पेयर के कौन से ऑर्डर चल रहे हैं। अब ये मैंने गोल्ड का निकाला है, तो गोल्ड के सेल ऑर्डर कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, सेल लिमिट कहाँ कहाँ पे लगी हुई है, बाय लिमिट कहाँ कहाँ पे लगी हुई है, बाय स्टॉप कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, सेल स्टॉप। यानी कि इसको हम कहते हैं कि ऑर्डर बुक को रीड करना, कि जो ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ से वो सेल कर रहे हैं, कहाँ से वो बाय कर रहे हैं, कितनी मिकदार में सेल या बाय पे लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से उनकी कितनी पोजीशंस एक्टिव हैं, कितनी पोजीशंस उनकी ऐसी पड़ी हैं जहां मार्केट जाके उनको एक्टिव करेगी, ये आपको किसी हद तक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ये एक जनरल नॉलेज है, ठीक है, इसकी बुनियाद पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की जाती, ये जनरल नॉलेज है। एज अ गुड ट्रेडर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं चैलेंज से आपको कहता हूं कि जो बड़े बड़े ग्रुप बना के बैठे हैं आप उनमें से पूछें, आई मीन अगर आप एक्सपीरियंस करें तो उनको इन चीजों का नहीं पता होता। अब ये मार्केट में इम्पैक्ट कैसे छोड़ती हैं ये भी आगे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जाके। उसके बाद दूसरे नंबर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये हर चीज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन सी बन रही है अकॉर्डिंग टू फेबो लेवल या अकॉर्डिंग टू एक जनरल मार्केट का मैकेनिज्म या बिहेवियर, ये आपको एक आइडिया दे देगा कि आप आज देखें आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, एयूडी यूएसडी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे बन रही है, फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, सेकंड सपोर्ट कहाँ पे है, और थर्ड सपोर्ट कहाँ पे है, पिवट पॉइंट कहाँ पे है, और रेजिस्टेंस उसकी कहाँ कहाँ बन रही है। ये सारी चीजें डे 1 में कौन कौन सी बन रही हैं, वीक 1 में कौन कौन सी बन रही हैं, ये आपको एक मोटा सा आइडिया दे देता है। जिस पेयर में आप ट्रेड कर रहे हैं उस पेयर का मोमेंटम बाय साइड पे चल रहा है या डाउन साइड पे चल रहा है, आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। उसके बाद आप इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, ये है एसेट कोरिलेशन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर ये रीड करनी आ जाए तो ये एक अच्छी ट्रेड सेटअप बनाने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। अब ये देखें एयूडी यूएसडी, ठीक है, एयूडी यूएसडी 100% रेड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जिसके साथ इसका को रिलेशन होगा वो डाउन जाएगा ही जाएगा। अब देखते हैं कि इसके साथ को रिलेशन में कौन सा, मतलब इसके अपोजिट कौन सा चल रहा है। ये -100 में है। अब यहां से हम देखते हैं कि ज्यादा प्लस में कौन सा पेयर चल रहा है। 5 मिनट में नहीं, हम इसको देखते हैं H4 में देख लेते हैं। चलें H4 में ज्यादा से ज्यादा डाउन साइड पे कौन सा जा रहा है। अगर मैं देखूं तो ये बाय चांस पहला एयूडी यूएसडी, ये रेड मुझे नजर आ रहा है H4 में 100 पे। अब मैं देखूंगा कि ग्रीन में मुझे मैक्सिमम कौन सा नजर आ रहा है, तो ग्रीन में मुझे मैक्सिमम नजर आ रहा है H4 में अगर मैं देखूं तो USDCHF। अब आप यहाँ जाके चार्ट पे देखेंगे तो जितना ज्यादा एयूडी यूएसडी मूव कर रहा होगा डाउन साइड पे, उतना ही अप साइड पे USDCHF मूव कर रहा होगा। पॉइंट समझे या नहीं समझे? आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल सर, समझ गए सर। बात की समझ आ रही है? ये को रिलेशन मतलब अपोजिट साइड पे चल रहा होगा। अच्छा आपने देखा ये 100 पे है, ये -89 पे है। इट मींस कि जितना ज्यादा वो डाउन हुआ है उतना ज्यादा ये ऊपर नहीं जाएगा, चूंकि ये -89 पे है। अगर ये -100 में होता तो फिर चार्ट आपको बताता कि इसने उतनी ही मूव करनी है ऑलमोस्ट जितनी वो कर चुका है। फिर आप जज करते हैं कि ये मूव कंप्लीट कर चुका है या अभी इसने मूव कंप्लीट नहीं की। चूंकि मार्केट में वो अवामिल असरअंदाज हो चुके होते हैं पेयर पे, लेकिन सम टाइम वो मूव बड़ी जल्दी कर लेते हैं, सम टाइम स्लो मूव कर रहे होते हैं। सर मैं रफाकत अली बात कर रहा हूँ। सर ये जो 96% में था रेड में, हमने उसको क्यों नहीं काउंट किया उसके मुकाबले में?
देखिए 96% जो है ना वो न्यूजीलैंड डॉलर का दिखा रहा है, न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसडी, एनजेडी यूएसडी। अगर आपने एनजेडी यूएसडी को ट्रेड करना है तो आप देखें कि इसके अपोजिट कौन सा जा रहा है, तो इसके अपोजिट फिर यूएसडी सीएचएफ आ जाएगा। तो आप इसके अपोजिट मतलब सॉरी कोरिलेशन का मतलब ये है कि जो इसके अपोजिट चल रहा है आप उसकी मूव देखेंगे और इसकी मूव देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बाकी सर, समझ आई नहीं आई? जी सर। अच्छा अब मैं सर जी, इसको इसमें छोड़ जी जी शहजाद हसन बात कर रहा हूँ। जैसे ये जी। कॉरलेशन का आपने बताया, इसी तरह मैंने देखा कि लोग इसको हेज भी करते हैं ना, ट्रेड को अगर हेज करना होता है किसी पेयर के साथ। जी जी हाँ हेज, मैं समझा नहीं, हेज कौन से हेज की आप बात कर रहे हैं, मतलब आप हेज मीन के जैसे ट्रेड को नहीं करते, जैसे सर के एक सेल की लगा दी, एक बाई की लगा दी, तो वो अच्छा अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस वो एक सेम ही हाँ हाँ वो इस तरह बिल्कुल से जो है। बिल्कुल समझ गया, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये जस्ट एक आइडिया के लिए है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इसको ट्रेड एग्जीक्यूशन में नहीं लेके आना, ये एक आपका फंडामेंटली आपको आपका इससे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होता रहेगा, अच्छा मार्केट इस तरह भी मूव करती है, इस तरह भी मूव करती है, इससे आपको काफी सारी चीजों का आइडिया होगा। सबसे पहले आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम को देख लें, फिर जिस पेयर को देख रहे हैं उसके अपोजिट जो पेयर ये आपको को रिलेशन दिखा रहा है उनकी मूव देख लें। अगर वो मूव उसके मोमेंटम के साथ मैच कर रही है तो ठीक है, नहीं मैच कर रही तो आने वाले वक्त में वो मोमेंटम मैच करेगा। अब मोमेंटम मैच कहाँ पे करता है, मसला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा इसको अब हम पीछे आते हैं, यहाँ से जो मैं बताना चाह रहा था उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब ये 1 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, इसके बाकी फीचर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आपने देखा, अब हम आते हैं कि बेसिकली मार्केट करते क्या। माइक ऑफ कर दे जिसका ऑन है। मार्केट मूव कर रही है जी, फॉर एग्जांपल अस्सलाम वालेकुम जुबैर सर। मैं जी जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। वो हमारा फेड कोर्स का टाइम कितना बजे आज? 10 बजे या 9:30 बजे? नहीं नहीं वो ये क्लास जो है ना ये है शॉर्ट कोर्स वालों की, तो नहीं, वो उसमें तो वैसे फेड लिंक वालों का मैंने बात शेयर कर कर दिया है। हाँ ये आपकी क्लास नहीं है, आपकी क्लास तो आज मैंने कहा था नहीं होगी, ये बोनस क्लास है, अगर आप लेना चाहें तो ले वो सकते आज का हैं, क्लास अदरवाइज नहीं होगी ना? टाइम ठीक से है, सूट इसलिए नहीं मैं कर पूछ रही रहा तो हूँ नहीं क्योंकि ले। वो मेरा ये तो बहुत टाइम भी नुकसान हो गया, क्योंकि वो मेरा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जाए जाए आप हॉस्पिटल जाए, कोई नहीं है क्लास, ये स्किप कर दें आप, ये आपके बैच की क्लास नहीं है। अच्छा ठीक है, जी शुक्रिया। अब हाँ आज ओके तक क्लास हम नहीं आते होगा हैं ना टॉपिक। हमारा फेड कोर्स का? हाँ ठीक है। वो कल होगी, कल होगी। माइक ऑफ कर दें। अब मार्केट आपने देखा यहाँ पे मूव कर रही है, अब ये आपने पॉइंट समझना है, यहाँ पे मार्केट मूव कर रही है और आपके पास जो फियर है वो है जी कोई 5-6 पॉइंट डाउन, तो क्या आप यहाँ से डाउन की एंट्री ले लेंगे डाउन साइड की या नहीं लेंगे? जी ले लेंगे जी। ले लेंगे। अब और कोई बंदा जो कहे कि नहीं लेंगे और उसकी रीजन भी बताए। एनीवन? अच्छा चले मैं बताता हूँ। देखिए विवेक भाई हम एंट्री नहीं लेंगे, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। आपने जी जी हाँ जी करें, बात करें, कंटिन्यू करें। जी फियर चूंकि कम है तो इसलिए एंट्री ना लेना ज्यादा बेहतर है। नहीं फेयर तो बढ़ गया ना, जब नेगेटिव में जा रहा है तो फियर तो बढ़ गया, फियर आपके पास ज्यादा आ रहा है, तो आप तो यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री लेंगे या नहीं? सर पहले एनालाइज भी करेंगे ना कि सपोर्ट रिजल्ट बन रही है या कुछ बन रहा है, कोई पैटर्न वगैरह, फिर जाके करेंगे ना। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली पता क्या है, एक छोटी सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम मार्केट को कॉमन सेंस से नहीं देखते। हमें मार्केट को हमेशा कॉमन सेंस से देखना चाहिए, जिस तरह हमारी दूसरी मार्केट्स मूव करती हैं, जिसमें सब्जी मंडी भी हो सकती है, जिसमें हमारी आम चीजों की प्राइसेस जिस तरह मूव करती हैं,
इनको भी मैनिपुलेट किया जाता है। ये नहीं कि सब्जियों के रेट मैनिपुलेट नहीं होते। आपने देखोगे रमजान शुरू होता है तो जो केला आपको मिल रहा होता है 110 रुपए दर्जन, वो चला जाता है 300 रुपए दर्जन पे, या 150 वाला 300 दर्जन पे चला जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता? जी होता है जी। अच्छा, बिल्कुल होता है। अब ये जिस तरह हमारी मार्केट्स को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं कुछ लोग अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे अभी आएगा 12 रबीउल अव्वल फॉर एग्जांपल, ये पाकिस्तान के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा आप यूज टू हैं। तो इसी तरह इंडिया में जो त्यौहार होते हैं उसमें अगर आप देखें तो उस टाइम पे जो खाने पीने वाली चीजें, स्पेशली टमाटर और इस तरह की चीजें, वहां का नहीं मुझे आइडिया, लेकिन पाकिस्तान में उनकी प्राइस बहुत ज्यादा बूम कर जाती है। अब उसमें होता क्या है, चूंकि नीड होती है उस वक्त कस्टमर की ज्यादा, एक तो ये इम्पैक्ट आता है। दूसरा, कुछ लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं उस टाइम में जिस टाइम में मैनिपुलेट करना उनके फायदे के लिए होता है। अब इस चीज को हम कैसे समझेंगे टेक्निकली, अब उसकी तरफ आते हैं। आपने देखा मार्केट में बहुत ज्यादा फियर आ गया, लेकिन आपने सेल की एंट्री नहीं लेनी। उसकी रीजन क्या है, अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक प्राइस है जो मूव कर रही है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ आलू की, सिर्फ समझाने के लिए, ट्रेड हमने आलू को नहीं करना। अच्छा, ये चल रही है जी 10 पे इसकी प्राइस चल रही है। ये चीनी आप लगा लें, चलें चीनी पे आ जाते हैं, वो थोड़ा जल्दी फ्लैक्चुएट होती है, आपको सही समझ आ जाएगी। चीनी चल रही है जी 105 रुपए केजी फॉर एग्जाम्पल, ये चीनी की एक प्राइस है। और आपको पता चलता है कि जो है पीछे से पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने चीनी खरीदी है और चीनी टनों में आ रही है, ठीक है, जबकि मार्केट में अभी तक इसका इम्पैक्ट नहीं आया, चीनी 105 रुपए ही चल रही है। तो क्या आप फौरी चीनी फरोख्त कर देंगे क्योंकि ये डाउन होने वाली है? नो कॉमन सेंस की बात बताएं ना, नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसका वेट करेंगे आप जाने का। अब भी तो जा सकती है। क्यों आप जा सकती है जब ज्यादा मिकदार में आ रही है, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही है। जी सर, जब बिल्कुल आगे राइट डिमांड बात बढ़ेगी कर तो रहे हैं। मैं डिमांड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सप्लाई की बात कर रहा हूँ कि आपको पता चला है कि चीनी बहुत ज्यादा टनों में आ रही है पाकिस्तान, मतलब हमारे पास सप्लाई आ रही है, तो इट मींस कि हम इसकी उसके अगर प्राइस प्राइस डाउन होने का गिरेगी। वेट करेंगे फिर रिजर्व कर सकते हैं सर। यार मैं सेल करने की बात कर रहा हूँ कि आपके पास अगर चीनी पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल 10 गट्टू आपने लेके रखे हुए हैं, और सर फिर आपको पता चला है कि मार्केट में चीनी आने वाली है, जल्द ही आ जाएगी, और उस सर मैं वक्त सेल कर करंट दूं। प्राइस, हाँ सेल कर दो। अब कॉमन सेंस में है सेल कर देंगे, ठीक है, कॉमन सेंस यही है, यही जवाब भी यही है कॉमन सेंस का। लेकिन जो मैनिपुलेट करने वाला है ना मार्केट को, वो क्या करता है, वो यहाँ पे 105 की चीनी आपसे सेल करवा देगा या आपको कंफ्यूज कर देगा। और वो करेगा क्या, जैसे ही आप 105 की चीनी सेल करेंगे इस फेयर से कि चीनी बहुत ज्यादा आ रही है, वो ऐसा मैनिपुलेट करेगा कि चीनी की प्राइस 120 पे चली जाएगी। अब जैसे ही चीनी की प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू होगी, अब इन पॉइंट को ना आपने समझना है, ये मार्केट में रियल में वर्क कर रहे होते हैं। अब जैसे ही चीनी की प्राइस ऊपर गई, आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी वो तो ठीक ही नहीं मिली थी, या मैं तो गलती कर रहा हूं। आपके पास जो चीनी पीछे पड़ी हुई है वो आप बेचेंगे नहीं, और हो सकता है कि चीनी 115 पे जाए तो आप क्या करें, और खरीद लें, चूंकि आपको पता चला कि 105 से डाउन जानी थी लेकिन वो तो ऊपर बढ़ना शुरू हो गई है। अब कॉमन सेंस यहाँ कहती है, और लोग करते भी ऐसे हैं, लोगों का कॉमन बिहेवियर भी यही होता है, जिसकी वजह से प्राइसेस मार्केट में मैनिपुलेट होती हैं। वो लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, जो मैनिपुलेटर होते हैं मार्केट, किसी भी मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। सॉरी। अच्छा, लेकिन स्मार्ट माइंडसेट यहाँ क्या कहता है कि एक चीज है जो चार्ट पे हमें नजर आ जाती है, कस्टमर बिहेवियर। आपने ये देखना है कि जब चीनी का लास्ट टाइम रेट गिरा हुआ है और बड़ी तेजी से वहां पे उससे बेचा गया था। अब तेजी से बेचा गया से क्या मुराद है, आपके पास तो 8-10 गट्टू पड़े हुए हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा है या एक पार्टी ऐसी है जिसके पास चीनी कई टनों में पड़ी हुई है, वो इसको पहले 120 पे बेच चुका है।
अब मार्केट में फेयर भी बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि आ रहा है, लेकिन चीनी की प्राइस बढ़ रही है। तो आपने वो पॉइंट देखना है जहां पे जाके पहले चीनी बहुत ज्यादा मिकदार में बेची जाती है। वो आ गया आपके पास 120 फॉर एग्जांपल। अब आपने वेट करना है, इस चीनी को होल्ड रखना है उस वक्त तक जब तक ये मैनिपुलेटर अपनी प्राइस को मैनिपुलेट करके अपने टारगेट तक नहीं ले जाता। जैसे इसके टारगेट तक जाएगी तो ये धड़ाम से उसको बेच देगा, ठीक है। और फिर आपकी प्राइस कहाँ जाएगी? 105 से भी नीचे। वो हो सकता है कि फिर 85 पे जाके ब्रेक लगाए। और अब आम रूटीन में जो आम ट्रेडर है वो क्या करता है, वो यही कहेगा यार मैंने सेल किया, ठीक है, तो ये बाय जाना शुरू हो गई, फिर मैंने बाय किया तो ये सेल जाना शुरू हो गई। ऐसा होता है नहीं होता? जी सर होता है सर। मेरा एक अब क्वेश्चन इसका है जी जी करें। सर, अगर वह जो 105 रुपए की जो प्राइस है, क्या जो स्मार्ट मनी है या जो भी है, एक मरतबा 105 की प्राइस इसको नीचे नहीं लेकर आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, देन सेलिंग करेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। वो अगर 105 से नीचे लेके आता है, ये जरूरी नहीं है। थोड़ी सी नीचे ला भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, ये पॉसिबल है, आपकी बात भी ठीक है। वो थोड़ा सा इसको डाउन ला के फिर भी ऊपर लेके जा सकता है। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारा टारगेट ये है कि हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे जाके वो फियर में चीनी सेल करता है, ना कि ग्रीड में। ये नहीं कि मार्केट में ग्रीड बढ़ा हुआ है और आप जनाब सेल करने में लग गए हैं 120 पे ना, ये गलती नहीं करनी आपने देखा सेंटिमेंटल एनालिसिस फियर बता रहा है, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फिर आपने वो पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट पे मैनिपुलेटर एक्टिव होता है। अब वो पॉइंट कैसे निकालेंगे? अब लेट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये एक पॉइंट है। ये जिस टाइम फ्रेम में आप काम करते हैं, किसी एक टाइम फ्रेम में खुद को मास्टर कर ले, मैं सिंपल से कहता हूँ। आपने यहां से देखा ये सेलर है, सॉरी यार, और ये बायर है, ये सेलर है और ये बायर है। अब ये छोटे छोटे सेलर बायर के प्रेशर आपको नजर आ रहे हैं। अब जिस तरह आप बता रहे हैं यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर, उसको हम कह भी सकते हैं कि लाया गया है, ठीक है, या ये इतना बड़ा नहीं लाया गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? अब यहाँ पे कोई आपको सेलिंग प्रेशर नजर आया? नहीं नहीं सर, नहीं इट मीन्स कि यहाँ पे जो बाय करने वाले हैं वो मैनिपुलेटर है, वो यहाँ पे बाय करते हैं, इस पॉइंट पे वो इंटरेस्टेड हैं बाय करने में। और इट माइट बी पॉसिबल कि उनका रियल पॉइंट ये हो सकता है, ये वाला। चूंकि ये थोड़ा सा, जिस तरह अभी एक भाई बात कर रहे थे, ये सम टाइम थोड़ा सा मैनिपुलेट होती है प्राइसेस, सम टाइम नहीं होती। तो हम एक एस्टिमेट आइडिया लगा लेते हैं कि ये उसका एक एरिया है जहाँ पे वो एक्टिव होता है। अब यहाँ पे वो एक्टिव हो गया, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि जो बड़ा इन्वेस्टर है वो यहाँ पे एक्टिव होता है। गॉट माई पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर, जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? यस सर। यस सर मतलब है? नो सर, कोई ठीक, ओके, ठीक है। अच्छा, अब पता क्या है, आपको पता चल गया कि यार पॉइंट तो मैंने निकाल लिया है। अब जरूरी नहीं है कि ये, अब होगा क्या, अब यहाँ पे थोड़ा पॉइंट आपने समझना है। आपने मार्केट में देखा, मार्केट में फियर है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब मार्केट में फियर है तो यहाँ जब मार्केट आएगी तो आपको बाय देनी चाहिए या नहीं, बाय लेनी चाहिए या नहीं? लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? मार्केट में फियर है, मार्केट में तो फियर है। मार्केट में फियर आ रहा है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, फियर आ रहा है, और आप यहाँ पे बाय की एंट्री क्यों लेंगे? है कोई किसी के पास आंसर है इसका? ऑलरेडी मार्केट पहले जो है नीचे आई है। अब यही पे गलती होती है। ये आपको अगर देगा ना बाय, ये अब ये जो चीज थी ना, ये वाला ये निकल गया हुआ है मार्केट से। अब पॉइंट को आपने समझना है, ये वाला जो बंदा था ना, मतलब ये जो बहुत बड़ा बाइंग प्रेशर लेके आया था, इसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और ये घर चला गया। अब ये जो ऊपर नीचे कैंडल्स बनी हुई है ना, ये है इन ब्रोकर्स की, आप कह लें कि चलाते हैं। माइक एक दफा ऑफ रखें यार,
मैं अभी आपको समझाता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इसके क्रक्स को, इसकी रियलिटी को समझ गया तो मार्केट से ट्रैप नहीं होंगे। अच्छा, अब ये जो बायर था ना, वो यहाँ बेच के निकल गया, ठीक है, वो यहाँ उसने प्रॉफिट बुक किया और उसके प्रॉफिट बुक करने की वजह से ये फौरी तौर पे बगैर कंसोलिडेट किए फौरी तौर पे कैंडल्स डाउन आ गई हैं, ठीक है। अब जो लोग ये समझ रहे थे कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, उन्होंने इंडेक्स को नहीं देखा। इंडेक्स में तो फियर है, ठीक है। अगर इंडेक्स में ग्रीड है तो फिर वो यहाँ पे बाय करें तो यकीनन ये दोबारा बाय करेगा। क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, इकोनॉमिक्स को अगर आप पढ़े तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये मार्केट के सेंटीमेंटल के हिसाब से डिसाइड करते हैं। मार्केट में कितना कस्टमर है उस हिसाब से ये माल को स्टोर करते हैं या बेचते हैं या लेते हैं। अब ये आपको कस्टमर बता रहा है कि डाउन जा रहा है, आपका सेंटीमेंटल एनालिसिस जो आप फियर एंड ग्रीड है वो फियर में जा रहा है, तो अब ये यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा। अब यहाँ पे एक्टिव कौन होगा? आम बंदा, आम रिटेलर। अब ये छोटी छोटी कैंडल्स क्या बता रही हैं कि यहाँ पे रिटेलर एक्टिव है, कोई बड़ा इन्वेस्टर एक्टिव नहीं हुआ। अब ये रिटेलर्स एक्टिव हुए, ठीक है। अब रिटेलर्स इसको धकेल के लेके गए हैं जहां तक भी लेके गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने देखा कि मार्केट में जो फियर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन मार्केट तो ऊपर जा रही है। अब आपने ये वेट करना है कि जहां से ऊपर गई हुई है और ये जो एरिया है जहां से ऊपर गई थी और जहां गई हुई है, इसका कोई 50% या 38% आपने ड्रा करके रख लेना है। फिबोनाची लगानी किस किस को नहीं आती? सर मुझे आती तो है लेकिन समझ इतनी नहीं। सर मुझे आती तो है लेकिन समझ इतनी नहीं। कोई ऐसा बंदा जिसको समझ ना आती हो फिबोनाची? कोई ऐसा बंदा जिसको समझ ना आती हो फिबोनाची? सर समझ नहीं आती, बात करो, मुझे नहीं आती। मुझे नहीं आती। प्रॉपर नहीं जी सर, नहीं आती मुझे भी। चलो इसको भी सर नहीं आती, बता। सिंपल था, बता देता हूँ कि 38 कहाँ पे बन रहा है और 50 कहाँ पे बन रहा है। ये जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ फिर बता देंगे। अब ये जो दो मैंने लाइनें लगाई हैं, एक 38 के लेवल पे बन रही है, एक 50 के लेवल पे बन रही है। अब मार्केट में फियर है तो आपने ये लाइनें लगा लेनी है, ये आपको फिबोनाची में समझा दिया जाएगा, ठीक है। अब मार्केट जब इसको रिट्रेस करेगी तो वहां से आपने सेल पकड़नी है, ठीक है। वो जो भी आप रिस्क एंड रिवार्ड आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ये सिर्फ एक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मार्केट की सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, इस हिसाब से आपने करना है। रफाकत अली बात कर रहा हूँ सर। सर एक जी। क्वेश्चन है ऐसा, जी, जी। अगर मार्केट जो हमारा ये जो डिमांड जोन क्रिएट हुआ है नीचे, अगर मार्केट यहाँ पर आने के लिए लिक्विडिटी जनरेट करती है इससे ऊपर ही, तो देन हम मींस के कंसोलिडेशन करती है, देन इसको टैप करती है पॉइंट को, देन हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते देखिए हैं यहाँ से मैं buy आपके करने सवाल का जवाब देता हूँ। आप बड़े कोर्स में हैं या सिर्फ शॉर्ट कोर्स में हैं? सर बड़े कोर्स में। बड़े कोर्स में है, ये लिक्विडिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपकी एक एक चीज इस तरह के सवालों की क्लियर कर दूंगा। अभी अगर हम इस तरह के डिस्कस करेंगे ना तो ये यहाँ पे मौजूद काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके बिल्कुल सर से ये बातें गुजरेंगी और वो फ्रस्ट्रेट होंगे इन बातों से। समझ गया मेरी बात? जी 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 जी। हाँ, मतलब आप भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। वो हमारी 1-to-1 डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी और बाकी के लोग देख रहे होंगे कि ये चल क्या फिल्म गई है। जी जी सर जी, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा ना हमने जो अपनी हमारे नॉलेज है ना उसको थोड़ा सा हमने 1 मिनट के लिए साइड पे रख के इनके लेवल पे आ जाना है। अगर फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम वो वाली डिस्कशन भी करेंगे और बड़ी खुल के करेंगे और बड़ी यूनिक करेंगे। अंडरस्टैंड? जी सर, जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जो इनको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, अच्छा अब आपने देखा कि जब मार्केट यहाँ पे आई है, ठीक है, उसके साथ आपने ये देखें, ये 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आते हुए मार्केट ने यहाँ तक 1 घंटा पूरा गुजार दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने दोबारा जाके देखना है कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या बता रहा है। अब समझने वाली बात, अब जब यहाँ तक मार्केट दोबारा आई है और आपको पता चला है कि अब फियर जो है वो ऑलमोस्ट डाउन हो चुका है और मार्केट में ग्रीड बढ़ चुका हुआ है, ठीक है। फिर जिस तरह आप अभी बता रहे हैं लिक्विडिटी या बाकी जो भी फिर आपका कॉन्सेप्ट है मार्केट को लेके चलने का, फिर आप उसके साथ मर्ज करेंगे और उस हिसाब से अगली एंट्री प्लान करेंगे। कोई बात समझ आई है मेरी या नहीं?
कि फियर एंड ग्रीड को कैसे जी देखा सर। जाता है, ये काफी दोस्त पूछ रहे थे, तो इसलिए मैं इस पे कोई आधा घंटा मैंने लगाया कि फियर एंड ग्रीड को कैसे समझा जाता है और उसको अपनी ट्रेड के अंदर यूज कैसे कर सकते हैं आप फॉर द पर्पज ऑफ बेटर रिजल्ट्स। अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप उसको अपनी ट्रेड में कैसे यूज कर सकते हैं। अब आते हैं जी सिंपल सा एनालिसिस। मिलानो पाइन ये एक आपको कॉन्सेप्ट देने का इसका मकसद था, आपको एक कॉन्सेप्ट देना। अभी अब जब सुबह उठेंगे आप देखेंगे मार्केट एक आपको मोमेंटम दिखा रही होगी, आपने छोटा सा इसको डाउन करना है, मतलब जूम आउट करके इसको देखना है, ठीक है, कि मार्केट कर क्या रही है। अब आपको यहाँ से एक आइडिया हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, मुझे पहले ये बताएं। ऊपर जा रही है सर। यहाँ से एक सिंपल ऊपर मुझे ऊपर जा रही है। इतनी पिक्चर से मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है? नहीं सर, साइडवेज है। ओवरऑल एक छोटा सा आइडिया लगाएं, ऊपर या नीचे, चलो साइड में ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखें आपके पास हाई ये पड़ा हुआ, ठीक है, और लो आपके पास कौन सा पड़ा हुआ है? इस मूव का अगर मैं देखूं, जिस मूव ने हाई लगाया उस मूव का लो ये है, लेकिन चलें हम नीचे वाले को भी ले लेते हैं। अब आपके पास एक बड़ी मूव आई, बड़ी मूव के बाद आपको आइडिया हो गया कि मार्केट ऑलमोस्ट सेंटर में खड़ी है, दरमियान में खड़ी है मूव के, ऐसे ही है। जी सर। पॉइंट क्लियर होगा। अब आपने देखना है कि पीछे क्या मूव है, ये उसकी रिट्रेस कर रही है या नहीं। अब यहाँ से ठहरे, एक बात आपको समझा के मैं आगे चलता हूँ। अगर आप देखते हैं कि मूव ऊपर से नीचे आ रही है तो फिर उसका ये 50% होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, ये लिक्विडिटी लेके आ रही है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। फिर ऑलमोस्ट उसका ये 50% होगा, फिर वो 50% लेके मूव ये कर सकती है। ये एक जनरल सा आइडिया आपको दे रहा हूँ। अच्छा, और अगर आप पीछे देखते हैं कि मार्केट यूं मूव कर रही है तो फिर उसका 50% ये होगा, फिर ये करके मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट इस तरह ऊपर जा रही हो, चूंकि ये जो मैंने बनाया ये कोई इतना सूट नहीं कर रहा इसको कॉमनली। अब थोड़ा सा मार्केट को पीछे देखते हैं कि मार्केट बेसिकली मूव दे की तरफ की रही है। हाँ जी, डाउन साइड से दे रही है, अप साइड से दे रही है। थोड़ा सा चार्ट ओपन होगा तो हमें सही क्लियर पिक्चर मिलेगी। हाँ जी बताएं। डाउन साइड से सर। डाउन साइड से सर। बिल्कुल, शाबाश, ठीक हो गया, वेरी नाइस। मतलब आप कंफ्यूज नहीं होते, समझदार हैं। अच्छा, अब ये आपको एक आइडिया हो गया कि मार्केट इस वक्त बाइंग मोमेंटम में है। बेसिकली वो नीचे भी आ रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट बाइंग मोमेंटम में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक मोटा सा आइडिया हो गया कि मार्केट टिल नाउ बाइंग मोमेंटम में है। उसके बाद एक काम और आपने करना है, आपने जाना है H4 में, जिस भी आप पेयर में ट्रेड करते हैं। ये ज्यादा तो नहीं होगी चीजें, आपको याद रहेंगी, बस कर दूं या दो चीजें और बता दूं? नहीं सर, बताइए कोई बात। ठीक है सर जी, चलने दें। अच्छा, आपने H4 में चले जाना है। H4 में आपने जाके देखना है यार एक तो ये ना फंस जाता है, ये पता नहीं क्या इशू है इसका। हो गया। अच्छा, H4 में आपने देखना है कि 1 to 3 मूव किस साइड पे मार्केट ले रही है। 1 to 3 मूव क्या है? एक मूव आई, फिर दूसरी मूव ने उसको 50% या 90% उसको किया रिट्रेस, और फिर अगली मूव आ गई। तो इसको हम कहेंगे 1 2 3। 1 मूव, 2 मूव और 3 मूव। 3 मूव इससे काफी ऊपर चली गई, ऑलमोस्ट 50%, इतना ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, जितनी ये बनी है ना मूव, इसका 50% एक आइडिया लगा लें, इतना ऊपर जानी चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा इससे कि मार्केट जो है अप साइड पे 1 to 3 मूव अपनी बना रही है, या मार्केट डाउन साइड पे 1 to 3 मूव बना रही है। ठीक है, आपने दूसरा काम ये करना है जिससे, अच्छा बेसिकली किसी भी स्ट्रेटेजी पे जब आप काम करते हैं ना, किसी भी स्ट्रेटेजी पे आप ट्रैप कब होते हैं?
आप ट्रैप उस वक्त होते हैं जब आपको ट्रेंड का नहीं पता होता, ठीक है। अब लेट्स, आपको पता है कि 1 to 3 मूव का मतलब ये है, एक मूव ये जाएगी, एक मूव ये जाएगी, ठीक है, और एक मूव ये जाएगी, फिर 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 एक मूव ये जाएगी। मेरी बात को थोड़ी समझे आप 1 to 3 के हिसाब से? जी जी सर जी। अच्छा, अब यहाँ पे 1 to 3 मूव थोड़ी सी रिस्की है। क्यों रिस्की है? यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा आया हुआ है, नजर आ रहा है आपको? तो दोबारा मार्केट उसी जोन में जाने जा रही है जहां से सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा मिला हुआ है। अब यहाँ पे आपने हाई अलर्ट रहना है। हो सकता है ये दोबारा 1 to 3 मूव पूरी ना हो, यहाँ पे इसके ऊपर जाके क्लोज ना हो, मे बी। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीड बढ़ा हुआ है तो फिर ये हो जाएगी। अगर मार्केट में ग्रीड नहीं है तो फिर ये यहाँ से बड़ा अच्छा सेलिंग प्रेशर लेगी। अच्छा, अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो जब ये मार्केट, अब ये देखें, जो चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, एक मार्केट की मूव ये है, जैसे ही ये मूव कंप्लीट हुई, दूसरी मूव ये स्टार्ट हो गई, तीसरी मूव ये स्टार्ट हो गई, चौथी मूव फिर नीचे आएगी। अब अगर आप इस मूव को जज कर लेते हैं कि अब ये इसका हाई लगा है और अब नीचे मूव आएगी, तो आप किसी छोटे इंडिकेटर पे, RSI पे, किसी भी छोटे मोटे आप कुलिये पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अब थोड़ी सी मूव मिनिमम इसके 50% तक अब डाउन साइड पे आने वाली है, ठीक है। इस तरह करके आपको पता होना चाहिए कि अब इसके बाद एक मूव इसकी डाउन साइड पे आने वाली है। तो ये ना हो कि मार्केट यहाँ पे हो और आप समझे कि अप ट्रेंड में है और बाय ढूंढना शुरू कर दें। आपको पता होना चाहिए कि 1 to 3 मूव के बाद मार्केट इसको रिट्रेस करेगी। यहां तक अगर मैंने ढूंढनी है, इसके 50% तक तो मैंने सेल ढूंढनी है, ठीक है, मिनिमम। वैसे ये 90% तक भी आ सकती है, और उसके बाद मैंने फिर बाय को ढूंढना है। मेरी बात समझ आई आपको? जी सर, आगे। जी सर। जी सर। अब ट्रैप होने का जो एक बहुत बड़ा मतलब मैंने जज किया है ना मार्केट का, जिससे लोग ट्रैप हो रहे होते हैं, वो यही चीज होती है कि वो इस मूव को सही तरह से एनालिसिस नहीं कर पाते कि अब मूव डाउन साइड की शुरू होने वाली है या अप साइड के पे शुरू होने वाली है, ठीक है। एक और चीज बताता हूँ, ये 3 चीजें बता रहा हूँ, अगर स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को आपने फॉलो कर लिया ना, स्टेप बाय स्टेप, तो मैं नहीं कहता, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यार मार्केट जो है ना, ये तो मतलब पकड़ी जा सकती है, कोई इसमें इतना बड़ा टास्क नहीं है कि जो बंदा फंस जाए। तीसरा काम क्या करना है? पहला मैंने आपको बताया सेंटिमेंटल एनालिसिस आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बताया आपको? ट्रेंड किधर जा रहा है, ओवरऑल एक थोड़ा सा आइडिया लगा लेना है कि मार्केट कहीं अपनी रिट्रेसमेंट तो नहीं कर रही जिसको आप डाउन ट्रेंड समझ के बैठ जाएं। क्लियर? जी सर। अच्छा, फैसल साहब हैं, ज्वाइन किया फैसल ने हमें? जब देखना फैसल साहब हैं? नहीं है सर। जी नहीं है सर। अच्छा, नहीं, ये चीज जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ना, ये फैसल साहब मेरे टीचर हैं, मैंने उनको भी 6 माह बाद बताई है, ठीक है। 6 माह पूछने के बाद मैंने उन्हें बताई है जो आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, वो ये है कि आपने आना है जी डे 1 में, डे 1 में आपने आना है सिंपल, और आपने देखना है वहां पे क्या हो रहा है। ये आपको बताता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और ये आपको बड़ी जबरदस्त कामयाब होती हुई नजर आएगी। डे 1 में आपने पिछले 2 दिन की कैंडल्स का लो एंड हाई ले लेने हैं, सिंपल। अब जो सेल लगा के बैठ जाते हैं ना, सेल लगा के बार बार गोल्ड को सेल करके बैठे हैं, उनको समझ आ जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती करते रहे हैं। इस पूरी मूव में कहीं भी सेल नजर नहीं आई, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग सेल पता नहीं क्यों लंबी सेल सोच के बैठते रहे। आपने पिछले 2 दिन की कैंडल्स को 1 और 2, फिर 1 और 2, फिर 1 और 2, इसी तरह कोई सी 2 कैंडल्स का लो और हाई मार्क कर लेना। समझ गए? अभी मैं ये आखिरी कैंडल को नहीं ले रहा आपको समझाने के लिए, अदरवाइज अगर अब देखा जाए तो यूं बनेगा, इन 2 कैंडल्स के हाई और लो, मतलब पिछले 2 दिन की कैंडल्स का हाई एंड लो आपने मार्क कर लेना। वीडियो नहीं शो। वीडियो बाकियों को शो हो रही है?
हो रही है सर, सर, हो रही है। और यार आपको कोई अपना इंटरनेट का मसला है यार, ना करो। अच्छा, अब ये देखें, ये 2 दिन की कैंडल्स का मैंने हाई एंड लो मार्क कर लिया है, इसको अभी मैंने नहीं छेड़ा। ये संजय भी कैंडल नहीं है। यार आपका अपना पर्सनल इशू है, मेरा नहीं है। आप उस पर क्लिक करें, आपको शो हो जाएगी। मेरी तरफ से होता तो सबको ना हो रही होती। सर यहाँ पे लास्ट कैंडल को क्यों नहीं लिया सर? हाँ, लास्ट कैंडल इसलिए नहीं लिया कि अभी मैंने आपको एग्जांपल देनी है। जब आपने लेना है तो आपने लास्ट कैंडल को लेना है, ठीक है। ओके सर। हाँ, मैं बाद में वो भी बताता हूँ। अच्छा, मैंने किसको लिया, इसको और इसको, ठीक है। इसके लो को लिया और फिर इसके हाई को लेता, लेकिन ये इससे ऊपर निकली हुई तो इसके हाई को ले लिया। इन 2 कैंडल्स को मैंने कवर कर लिया, ठीक है। और ये कैंडल मेरे पास बनी नहीं है। अभी आप ये समझें कि ये कैंडल मेरे पास बनी ही नहीं है, ठीक है, यूं समझ लें। तो इस तरीके से आपके पास हाई ये है, लो ये है। अब आपने फौरी जंप करना है H4 में। डे 1 में इसको आपने देख के उसके बाद आपने मूव करना है H4 में। अब H4 में आपने क्या देखना है, अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा। अगर इससे नीचे ये जो लाइन थी, इससे नीचे कोई H4 क्लोज हुई है और अगली H4 रिट्रेस करके इस H4 के लो के नीचे क्लोज हो गई है, तो 95% ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नेक्स्ट मोमेंटम डाउन साइड पे देगी। सेल की ट्रेड भी आप 1-2 और चीजें देख के लंबी होल्ड कर सकते हैं। सर एक बार फिर बताइएगा, ये आपने क्या कहा, समझ थोड़ा नहीं आया हमें। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, खुद समझ आ जाएगा। अब आपने देखा अप साइड पे, ये देखें एक H4 क्लोज हुई, दूसरी H4 ने इसे रिट्रेस किया, रिट्रेस करके इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी अप साइड पे मोमेंटम नहीं देने जा रही, कोई खास लंबा मोमेंटम नहीं देने जा रही। अच्छा, उसके बाद फिर आपने देखा H4 क्लोज हुई, इसने इसको रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद इसके ऊपर इसने अभी तक टिल नाउ क्लोजिंग नहीं दी। इसका मतलब यह है कि अभी तक मार्केट अप साइड पे भी मोमेंटम कंफर्म नहीं कर रही। अगर ये उसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, इसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो इट मींस मार्केट का अब मोमेंटम अभी तक टिल नाउ अप साइड पे जाएगा, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि मार्केट अभी तक के सिनेरियो में साइड वे में है। अब आगे आते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका सवाल था कि रिपीट कर दें। ये मैंने जी सर, अब जो समझ आ लाइन गया। लगाई थी, ये 2 दिन के लो के नीचे लगाई थी। अगर मार्केट इससे नीचे कोई H4 क्लोज करती है, फिर वो H4 पीछे रिट्रेस करती है और रिट्रेस करने के बाद इसकी लो के नीचे, वो विक का लो है, बॉडी का लो है, उसके नीचे अपनी बॉडी क्लोज कर देती है H4। तो ये इस चीज का इंडिकेशन है कि दोबारा मार्केट रिटेस्ट भी कर सकती है इसको, थोड़ा सा सम टाइम यहीं से मार्केट यूं करके गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है, और फिर मार्केट मोमेंटम चेंज कर लेती है। आप जितने भी डे 1 के लो देखें, जितने भी देखें, आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं नजर आएगा, जब से मार्केट ने बूम किया है, कहीं पे भी ऐसा नहीं नजर आएगा कि इसके नीचे कोई H4 क्लोज हो और अगली H4 रिट्रेस करके इसके नीचे क्लोज हो गई हो। ये आपने खुद चेक करना है, और हिस्ट्री में जहां ऐसा हुआ होगा उसके बाद मोमेंटम डाउन साइड पे शिफ्ट हो गया होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो कितना मोमेंटम शिफ्ट होता है डाउन साइड पे, वो बहुत लंबा मोमेंटम होता है, बहुत नीचे तक, या वो मोमेंटम इतना होता है, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन एक तो ये कि मोमेंटम जरूर होता है, दूसरा मोमेंटम कितना होता है, इसके साथ फिर वही बात आ जाएगी कि हम सेंटिमेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल और बाकी चीजें मर्ज करेंगे। सर मैं रफाकत अली बात कर रहा हूँ सर, क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी, करें करें। सर ये जो हमने अभी ये चैनलाइजेशन की है, हम जो ऐसा नहीं कर सकते, जैसे हमें पता है हिस्ट्री रिपीट होती है, हिस्ट्री डिपेंड करती है अगले मूव पर, तो हम वीकली चार्ट पे जाके जो हमारे काम का एरिया वहाँ पर, जो वहाँ पर हाई लो लगे हैं उसको मार करके वहाँ से चैनलाइजेशन करें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट में रहे।
देखिए जो वीक 1 में चैनलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं ना, वो अगर आपको लगता है कि वो आपको ज्यादा बेनिफिट दे रही है तो आप इसको छोड़ दें। जी ठीक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना। अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा सूटेबल है तो आप इसको स्किप करके उसको फॉलो करें। हमें तो चाहिए ना रिजल्ट। जी जी ठीक है, मैं हो सकता है आपको 10 बातें बताऊं और 10 में से कोई 3-4 आपको क्लिक करें कि ये ठीक है, ये मुझे लर्निंग के लिए मिला है। ठीक है, और 8-9 हो सकता है आपको क्लिक ना करें, या आपको उससे बेहतर आपके पास कोई चीज हो। तो जरूरी नहीं है कि आपने टोटली मुझे फॉलो करना है। जो चीज मेरी काम की लगेगी वो आप फॉलो कर लें, जो नहीं लगती नहीं उसको सर, छोड़ दें। जो अ, आप गाइड करेंगे सर वो करेंगे। मैं अब इसका बताता हूँ। विवेक वगैरह यहाँ होंगे, एक दफा मैंने बताया था, सब जी कह रहे थे जी कि मार्केट सेल में है, लेकिन मैंने कंफर्मेशन नहीं दी थी। मार्केट आती थी नीचे, फिर उसके बाद ऊपर चली जाती थी, और जो सेल यहाँ पे होल्ड करवाई जाती थी, ये काफी अरसे की बात है। रेहान को अच्छी तरह याद होगा, चूंकि वो पर्सनल में मेरे साथ जी। कांटेक्ट कर रहा था तब। मार्केट फिर क्या ऐसा लग करती रहे थी थे ऊपर। सर। हाँ, ऐसा लगते थे वो। फैसल साहब करवाते थे स्विंग, कि यहाँ से पकड़ लें जी स्विंग, और फिर मैं उन्हें पर्सनल में मैसेज करता था कि आपका एसएल लग जाना है, वो एसएल ऊपर जाके लग जाता होता था। फिर एक दिन मैंने मैसेज किया था कि अब मार्केट सेल में है। वो शायद हमारा जो डिस्कशन वाला ग्रुप है ना, उसमें वो पुरानी हिस्ट्री पड़ी हुई है। ठीक है, सर अच्छा। वो और अराउंड कुछ एरिया 1900 के अराउंड का एरिया 1918 जहां पे फिर बिल्कुल पकड़ी थी सेल। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने कहा था कि अब मार्केट सेल में है। उसके बाद फिर मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। है याद आपको कुछ? जी जी उसके बाद मार्केट ने पीछे नहीं देखा था, और एक दफा नहीं 3-4 दफा ऐसा हो चुका है। जिस वजह से वो फैज साहब मुझे बार बार कहते थे कि वो क्या चीज है जिससे आप ये चीज बताते हैं। तो वो यही है, सिंपल सा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सर ठीक है। वो आपने सेल का बता दिया, बाय का तो बताया नहीं। जब 1810 से निकली आपने कहा यहाँ से निकलेगी तो मार्केट नहीं मुड़ेगी। देखें, अभी 1810 वाली जो थी ना, हाँ, जो नीचे से मार्केट उठी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जब आपने हाँ, कहा यहाँ से अब मजे उठेगी तो मुड़ेगी नहीं। हाँ, मजे की बात ये है कि मेरा वो मैसेज आप पता नहीं पढ़ा है या नहीं। सर तो पड़ा है, मैंने वो कहा था कि ग्रुप में पड़ा है, ग्रुप में हाँ, पड़ा है। मैंने कहा था मार्केट 1800 से उठेगी तो अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा हाई लगाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका वॉइस ये भी वॉइस मैसेज भी है वो वाला। हाँ, ये इंशाल्लाह फिर आप डिस्कस करेंगे, ये भी बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बताया था। और ये सारी चीजें कांस्टेंट काम कर रही हैं, मतलब ये नहीं कि एक दफा काम किया और फिर चली गई हैं। अभी आपने इसको चेक करना है, कहीं पे भी आपने जो मैंने अभी आपको बताया, आपने डे 1 में जाना है, जहां से मार्केट उठी है वहीं से इसको मेजर करना शुरू कर दें। एक दिन भी आपने मार्केट को ये इंडिकेशन नहीं दी मार्केट ने कि मैं डाउन जाऊंगी, और जिस दिन मार्केट ने ये इंडिकेशन दे दी कि मैंने डाउन जाना है, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि मार्केट डाउन जाती है या नहीं। आप यहां से मार्केट को मेजर करना शुरू करें, डे 1 की 2-2 कैंडल लेके, फिर H4 में जाके चेक करते जाएं। यहां तक आते हुए मार्केट ने एक दिन भी ये नहीं बताया किसी जगह पे कि मैं डाउन साइड पे जाने वाली हूँ इस पूरी मूव में। ठीक है, जो कि तकरीबन $2000 की मूव बनती है, ये कुछ छोटी सी मूव नहीं है। तो यहाँ पे भी इसने सेलर ट्रैप किए, यहाँ पे भी किए, यहाँ पे भी किए, यहाँ पे भी किए, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे किए। जी सर। ठीक हो गया? जी हाँ, सर। तो अब जितना हमने पढ़ लिया, इसमें से कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा सर, सर मैं शबान, एक जी क्वेश्चन है। जी जी, करें करें अ, करें, सवाल करें। ये जो सर स्पोर्ट लेवल पे जो आपने लाइन ड्रा की हुई है ना, नीचे वाली लाइन जो है, अगर सर इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है, इसी लाइन पे हम्म, ऊपर हम्म, बिरिश हम्म, बनती है, और नेक्स्ट कैंडल जो है बिरिश बन जाती है, बुलिश बन जाती है, तो उसका क्या सिनेरियो होगा? रिपीट करें, मैं सवाल नहीं समझा आपका, रिपीट एक दफा कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि नीचे वाली लाइन पे एक जो है ना रेड कैंडल बनती है, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बनती है, तो उसका सिनेरियो क्या होगा फिर? क्योंकि नहीं, ये तो उस टॉप सिनेरियो वाला में हम पूरा। नहीं, उस सिनेरियो में फिर अगली कैंडल पे हम चले जाएंगे कि वो क्या करती है। अगर वो इसके नीचे क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो फिर उससे अगली पे चले जाएंगे कि वो इस सारे लो को नीचे ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है या नहीं। क्लियर हुई बात? 2 से 3 कैंडल पे डिपेंड करेंगे फिर। हाँ, फिर वो तीसरी मतलब जो कैंडल इसको क्रॉस करके लो लगाएगी ना, ठीक है, उसके बाद अगर कैंडल ऊपर बनना शुरू हो जाती हैं तो वो वैल्यू नहीं करेंगी, ग्रीन बनना शुरू हो जाती हैं। टिल नाउ, जब तक फिर कोई कैंडल आके अगले
5-6 कैंडल मतलब एक आधे दिन के अंदर अंदर इसके नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देती, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हम किसी हद तक उसको वैलिड कह सकते हैं, बल्कि वैलिड कहेंगे उसे, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है तो फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सी कैंडल है जो एक ही है और उसके बाद दूसरी कैंडल उसको रिट्रेस करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दे। बाकी ये एसएमसी, आईसीटी, लिक्विडिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन असल हमें हमारा जो पर्पस है ना, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मार्केट से पैसा निकालना। ऐसे ही है? ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल सर, ऐसे ही। हाँ, तो हमने ये देखना है कि काम कौन सी चीज कर रही है बस। आईसीटी क्या है, आईसीटी की हिस्ट्री क्या है, आईसीटी से प्रॉफिट क्या हुआ था, आईसीटी क्रिएट करने वाले का अकाउंट कौन सा था, उस अकाउंट पे केस किसने किया था, उस अकाउंट का इशू क्या था, ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत पहले मैंने पढ़ के तो खत्म कर दी थी। और आईसीटी जिस बंदे ने क्रिएट की थी उसको चैलेंज किसने दिया था, और चैलेंज देने पे उसने MT5 कौन सा शो किया था, वो MT5 बोगस था, ठीक था, ये बड़ी लंबी हिस्ट्रीज है। आपने ये देखना है कौन सी चीज काम कर रही है और हमें ओवरऑल एट द एंड ऑफ द मंथ $100 से 120, 130, 140 डॉलर करके दे रही है, ठीक है। तो हमने आगे पीछे नहीं हिलना, चाहे जो मर्जी हो जाए। जी सर। ये मार्केट एक ऐसा मगरमच्छ है कि इसके मुंह से पैसा छीनना पड़ता है और वो इतना आसानी से नहीं छीना जा सकता। उसके लिए आपके असूल पक्के होने चाहिए, और जब ये थोड़ी देर के लिए शिकार फंसाने के लिए मुंह खोलता है ना, बस आप ताक में बैठे हो, ठीक है, और आपने उस वक्त ऐसा हाथ डालना है कि इसे फिर मुंह बंद करने का मौका नहीं देना और आपने अपने पैसे साइड पे कर लेने। और इंशाल्लाह ये सब हम सीखेंगे, इंशाल्लाह सर, ठीक है, इंशाल्लाह। और लाइव करेंगे, सीखेंगे भी सही, लाइव करेंगे भी सही, आपको आइडिया भी हो जाएगा लाइव। ठीक हो गया। अभी कोई और सवाल है? अच्छा जी सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमने इसको जो डेली की लाइनें हैं, 2 कैंडल जो है पिछले दिन की, तो हमने उसका हाई और लो को ड्रा कर लिया। उसके बाद हमने आना है H4 में हमने आके देखना है कि अगर कोई कैंडल उसके लो को ब्रेक करके रिट्रेस करती है तो तब हम उसमें सेल ढूंढेंगे, ऐसे ही है ना सर? जी। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था कि रिट्रेस करना उसको जरूरी है, रिट्रेसमेंट करेगी तो तब हम उसने सेल ढूंढनी है, वरना हमने नहीं ढूंढनी। कम से कम 50% रिट्रेस करेगी। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, और 50% जी ठीक है सर। अगर इसकी रिकॉर्डिंग जो ये अभी लेक्चर दिया है इसका अगर मिल जाए तो कि इस पर जो दोबारा फिर बंदा जो है उसको पढ़ के दोबारा जो है इस पर रिकॉर्डिंग आप में से किसी ने की हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक एज अ टीचर रिकॉर्डिंग रिकमेंड नहीं करता। उसकी रीजन ये होती है कि जब रिकॉर्डिंग पड़ी होती है ना तो हमारे माइंड में एक चीज क्रिएट होती है जिसको कहते हैं क्या कहते हैं यार उसको, फैंटेसी क्रिएट होती है। वो ये कि हमें फील होता है कि हमारे पास ये डाटा पड़ा, हम इसे देख लेंगे, और वो देख लेंगे इतना लंबा हो जाता है कि फिर दोबारा हम वो चीजें देख नहीं, मगर हमारा माइंड हमें बताता है कि ये हमारे पास मौजूद पड़ी है चीज, और वो उसको यूटिलाइज नहीं करने देता हमें। तो जब हमें होता है ना कि यार रिकॉर्डिंग तो है नहीं, तो हम फोकस होके वो चीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने प्रैक्टिकल नॉलेज में ले आते हैं। ये मेरा एक एज अ टीचर आपको मशवरा है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है या मैंने कुछ एजुकेशन में थोड़ा बहुत पढ़ाया है, तो उसकी बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ। एक हमारे साथ टीचर भी हैं, आज उन्होंने पता नहीं हमें ज्वाइन किया हुआ है कि नहीं, आपकी बात बजाय मैं इससे एग्री करता हूँ। बात ये है कि मिसाल के तौर पर बात अगर कोई चीज अगर किसी जगह से समझ नहीं आती, बंदा वो उसको जो है ना देख के जो है ना करेक्शन कर लेता है। हाँ नहीं वो ठीक है। मैं मेरा एक ओपिनियन है अपना, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको राइट है। तो बाकी अगर है किसी के पास तो वो शेयर कर देगा, सबको चले मिल जाएगी, मुझे बताएगा, मैं ग्रुप ऑन कर देता हूँ, वो शेयर कर देगा। लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरे पास वो मुझे करनी भी नहीं आती। मैंने रिकॉर्डिंग की है, वो मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। हाँ जी। बाकी ये यार इसमें अभी तो शायद इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की नहीं, लेकिन कुछ चीजें मेरी बड़ी पर्सनल हैं, तो वो मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि आप उसको ज्यादा पब्लिक किया करें। ये एज अ टीचर मेरी रिस्पेक्ट समझ लें, भाई समझ लें कि हर चीज पब्लिक नहीं करनी चाहिए। कुछ कॉपीराइट होती है ना बंदे को।
अगर कोई ग्रुप का बंदा ही है, उसको मतलब को बहुत बेसिक लेवल पे है, तो उसको तो बार बार चीज देखने से समझ आएगी। हाँ नहीं वो देख सकता है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि कुछ कॉपीराइट्स भी होते हैं, तो वो भी हक होता है बंदे का ना, राइट्स होते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, चले जिस दिन कोई ऐसी और कोई सवाल है डिस्कशन या हो तो बंद आप करें? बता सकते हैं फ्रीली कि आज जी कोई रिकॉर्डिंग ना करे या ऐसा कोई सीन, तो हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे सर। हाँ नहीं रिकॉर्डिंग कर लिया करें, लेकिन बस पब्लिक ना करें उसको। पहले एक दफा एक बहुत बड़ा नाम है, मैं उसको नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जो है वो मेरी मुझसे कुछ चीजें सीखी और फिर अपने नाम से उन्होंने अपने YouTube चैनल पे लगा दी। मैंने बहरहाल कुछ नहीं कहा उन्हें, तो वैसे ये थोड़ा सा अनएथिकल होता है। चीजें भी मैंने बड़ी सिंसेरिटी के साथ उन्हें बता दी। हैंड रेज किया हुआ एक दो लोगों ने, कुछ सवाल है तो आप कर सकते हैं। 1 मिनट और है, 10:10 पे हम क्लास एंड कर देंगे। तो यार क्लास तो 1 घंटे से 9 बजे स्टार्ट हुई है ना? जी सर, 9 जी सर बहुत टाइम हो हाँ चले ठीक है जी, ओके बाय। ओके, अल्लाह बाय हाफिज। बाय।